प्यारे दोस्तों, आज हम आपको हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज रहमतुल्लाह अलैह और एक चिड़िया की आपस में हुई एक बातचीत के बारे में बताएंगे कि कैसे एक नन्ही चिड़िया ने हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज रहमतुल्लाह अलैह को बताया कि इंसान तरक्की, धन दौलत कब हासिल करता है, कैसे उसकी तकदीर बदलती है। आज की वीडियो हम सबके लिए ज़रूरी है, इसे पूरा ज़रूर सुनें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। जैसे कि हम सबको पता है कि हज़रत बाबा फरीद जी एक अल्लाह के कामिल वली हुए हैं, पिराने पीर हुए हैं, जिनकी शान वलियों में सबसे ऊंची है। आप सरकार का दिल बचपन से ही नरम और रहम दिल था। आप अपनी चीज़ें दूसरे लोगों को आसानी दे दिया करते थे। आपके दिल में जीव जंतु, पशु पक्षी, मखलूक के लिए बहुत ज़्यादा प्यार था। आप अपने घर के दाने भी पक्षियों को, चिड़ियों को डाल दिया करते थे। बाबा फरीद जी के घर के हालात इतने बेहतर नहीं थे कि उनके घर में कोई अमीरी थी, फिर भी बाबा फरीद जी अपने दयालु स्वभाव के चलते हुए वह चिड़ियों को दाना पानी देते रहते थे। एक दिन बाबा फरीद जी की वालदा ने बाबा फरीद जी से कहा कि फरीद, अगर तू घर के दाने इन चिड़ियों को डाल देगा तो हम क्या खाएंगे, हमारे घर में कुछ खाने को नहीं बचेगा। बाबा फरीद जी यह बात सुनकर थोड़ा गमज़दा हो गए और अपने घर की छत पे जाकर एक कोने में बैठ गए। बाबा फरीद को बैठे हुए अभी कुछ ही समय हुआ था कि इतने में एक चिड़िया उड़ती हुई आई और बाबा फरीद जी के सामने आकर बैठ गई। चिड़िया ने देखा कि बाबा फरीद आज थोड़ा दुखी और परेशान है, तो चिड़िया ने पूछा, हज़रत आप इतना दुखी और परेशान क्यों है? तो बाबा फरीद जी ने अपनी सारी सूरत हाल उस चिड़िया को बता दी। बाबा फरीद जी ने कहा कि कुछ समय से बारिश नहीं हुई, खेतों में अनाज अच्छी तरह से नहीं उग पाया, इसीलिए मैं पक्षियों की, जीव जंतुओं की खाने की व्यवस्था अच्छी तरह से नहीं कर पाता। जय सुनकर वह नन्ही चिड़िया बोली, हजरत वह अल्लाह पाक बड़ा मेहरबान और गरीब नवाज है। वह जिस भी मखलूक को पैदा फरमाता है वह उसे ज़िंदगी तो देता ही है, साथ में उसका रिज़्क भी उसके नसीब में लिख देता है। इंसान के पहुंचने से पहले उसका रिज़्क इस धरती पे पहुंच जाता है। अल्लाह पाक ने हर एक के रिज़्क का पहले इंतज़ाम किया है। फिर वह चिड़िया बोली, मुझे किसी दूसरे का तो पता नहीं, लेकिन जो हमारी प्रजाति है, मैंने आज तक नहीं सुना कि कोई चिड़िया भूख के कारण मर गई हो। फिर वह चिड़िया कहने लगी कि हर सुबह हर चिड़िया अपने घोंसले से भूखे पेट निकलती है, लेकिन शाम के वक्त वह भूखे पेट वापस अपने आलने में, अपने घोंसले में वापस नहीं आती। जब वह वापस आती है तो उसका पेट भरा हुआ होता है। यह बात सुनकर बाबा फरीद जी बहुत ज़्यादा हैरान हुए। बाबा फरीद जी कहने लगे कि मैंने एक से एक बहुत नेक इंसान देखे हैं, लेकिन मैंने उन इंसानों को भी भूखे सोते हुए देखा है। बाबा फरीद जी उस चिड़िया को कहने लगे कि आपके पास ऐसा कौन सा वजीफ़ा है जिसकी वजह से कोई भी चिड़िया भूखा नहीं सोती। बाबा फरीद जी की बात सुनकर वह चिड़िया कहने लगी कि हमें दो उन राजों का पता है, अल्लाह पाक के दो राज मालूम है जिसकी वजह से कोई भी चिड़िया आज तक भूखा नहीं सोती और अल्लाह पाक उसे ज़िंदगी के साथ बेशुमार रिज़्क भी अता करता है। जय सुनकर बाबा फरीद जी कहने लगे, वह मुझे भी बताओ, मैं अपनी मखलूक को बताऊंगा कि वह कौन से दो राज हैं जिनकी वजह से अल्लाह पाक हमें बेशुमार रिज़्क अता फरमाते हैं। जय सुनकर चिड़िया कहने लगी, सबसे पहला राज अपने अल्लाह पाक पर, अपने पीरो मुर्शद पर तवक्कुल। जिस इंसान का अपने पीरो मुर्शद पर, उस रब्बे कायनात पर तवक्कुल है, विश्वास है,
उस इंसान को अल्लाह पाक कभी भी मायूस नहीं करता। जैसे कि हम हर चिड़िया जय सोचती है कि जब सुबह होती है अल्लाह पाक ने हमें एक नया दिन दिखाया, एक नई सुबह दिखाई है, जिसने हमें आज की ज़िंदगी अता की है, वह आज हमें रिज़्क भी ज़रूर अता करेगा। यह हमारा अटूट विश्वास है अपने अल्लाह पाक पर, जिसकी बरकत से अल्लाह पाक हमें ज़िंदगी के साथ साथ हमें रिज़्क भी अता करता है। इसलिए हमें अल्लाह पाक पे अपने पीरो मुर्शद पर तवक्कुल होना बहुत ज़्यादा लाजमी है, विश्वास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी बरकत से ही अल्लाह पाक हमें हर दिन बेशुमार रिज़्क अता फरमाते हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी चिड़िया अपने घोंसले में अनाज को इकट्ठा नहीं करती, उसे स्टोर नहीं करती, और बाकी लगभग बहुत से परिंदे अपने घोंसले में अपना अनाज उसे जमा करते रहते हैं कि अगर किसी दिन हमें रोजगार या हमें खाना नहीं मिला तो हम इस खाने को खा लेंगे। इसके उल्ट हर चिड़िया को अपने अल्लाह पाक पर विश्वास है कि जो नई सुबह दिखाएगा वह उस दिन का रिज़्क भी हमें ज़रूर अता करेगा। इसलिए हमारा अटूट विश्वास है अल्लाह पाक पे। फिर चिड़िया कहने लगी, दूसरा राज है एक शब्द, जो भी इस शब्द को यकीन के साथ पूरे अकीदे पूरे प्यार के साथ पढ़ेगा, अल्लाह पाक उसे ज़रूरत से ज़्यादा रिज़्क पैसा अता करेंगे। वह शब्द है सुभान अल्लाह। जय इतना बड़ा पाक और पवित्र ऊंचा मकाम रखने वाला शब्द है, जिसकी बरकत से अल्लाह पाक हमारी गुर्बत को ख़त्म करते हैं और हमें बेशुमार रिज़्क अता करते हैं। एक बार अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे किसी ने पूछा कि या अल्लाह के नबी, अगर एक इंसान दिन में 1000 नेकी करनी चाहे तो वह कैसे करेगा? इस पर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वह इंसान दिन में कम से कम 100 बार सुभान अल्लाह पढ़े तो अल्लाह पाक उसकी किस्मत में 1000 नेकी लिख देगा और 1000 गुनाहों को कम कर देगा। इतना बड़ा सवाब है सुभान अल्लाह पढ़ने का, बहुत बरकत है सुभान अल्लाह पढ़ने की। अगर हर इंसान यह 2 काम पूरे विश्वास के साथ अकीदे के साथ करे तो यह हो नहीं सकता कि अल्लाह पाक उसकी परेशानियां, बीमारी, गुर्बत को ख़त्म ना करे। अगर आप भी बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह और इस चिड़िया की इन बातों को ध्यान में रखेंगे, अपनी ज़िंदगी में उतारेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला इन 2 कामों की बरकत से ही अल्लाह पाक आपकी रिज़्क की तंगी को ख़त्म करेंगे, पैसे की तंगी को ख़त्म करेंगे और आपकी ज़िंदगी में एक नई सुबह होगी।